हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं हम निफ्टी का। देखो मार्केट जो है कम 2 से 3 दिन हो गए हैं, मार्केट यहाँ पे जो है एक ही रेंज में हमको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया। देखो खुल करके मार्केट ने 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया, एक ग्रीन कैंडल सस्टेन भी की, लेकिन फिर देखो मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आ गया। ये क्यों आया है? बैंक निफ्टी की वजह से आया है, ठीक है। बैंक निफ्टी सुबह के टाइम बहुत अच्छा मोमेंटम किया है, लगभग 500-600 पॉइंट का मोमेंटम किया है डाउन साइड से लगा करके अप साइड तक, ठीक है। फिर वहाँ पे थोड़ा वो साइडवेज जो है हुआ है। तो एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग सेक्टर अगर देखेंगे निफ्टी के सेक्टर्स की अपेक्षा में तो ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। और कल मुझे लगता है एक ऑप्शन बाइंग का डे जो है वो हमें मिल सकता है, क्योंकि कोई भी हमें डायरेक्शन मोमेंटम नहीं दिखाई दिया है, ना ही अप साइड में ना ही डाउन साइड में। और 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन सेलर का जो डे था, ये 3 दिन ऑप्शन सेलर के डे थे और अच्छा खासा जो है उन्हें यहाँ पे प्रीमियम डे के का फ़ायदा जो है वो मिल चुका है। और अब एक ऑप्शन बाइंग का डे आ सकता है, ज़रूरी नहीं वो कल आए, ठीक है, परसों भी आए, हो सकता है फ्राइडे को आए, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना होता है कि ऑप्शन बाइंग का डे जो है वो हमें मिल सकता है। तो हमें किस तरह से हम प्लान करेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे। देखो कल मार्केट यहाँ पे परसों गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के नीचे गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर गया, ठीक है, अप साइड में। फिर अगले दिन मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के डाउन साइड में आया, फिर से रिवर्स किया। आज फिर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के फिर से रिवर्स किया। अगर कल फिर से गैप डाउन खुलता है मार्केट, ठीक है, तो कल ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं हो सकता गैप डाउन खुले ऊपर चल जाए, गैप डाउन खुले ऊपर चल जाए। गैप डाउन अगर खुलेगा तो मेरा जो इंटेंशन रहेगा वो सीधा सेलिंग का रहेगा और एक नए लो का मेरा जो है वो यहाँ पे प्लान रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे देखोगे एक ट्रेंड लाइन भी आई हुई है यहाँ पे हमारे पास। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट डाउन साइड में निकलना स्टार्ट कर देता है इस स्विंग के नीचे, तो पहला टारगेट में सीधा सिंपल सा 700 का फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे निकल करके आएगा और दूसरा टारगेट में यहाँ पे 600 तक का अपना प्लान करूँगा। एक बड़े मोमेंटम के लिए यहाँ पे प्लान मैं करूँगा, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो इस एरिया पे अगर मार्केट ओपन होता है मैं हाथ नहीं लगाने वाला, इसके नीचे निकलेगा तो सेल करूंगा। और अगर यहाँ पे 900 के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट कर देता है यहाँ से, तो पहला टारगेट मेरा 24,050 का फर्स्ट टारगेट होगा और दूसरा टारगेट मेरा 100 तक का यहाँ तक का निकल करके आ जाएगा। अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है मार्केट, तो गैप अप अगर खुलेगा मार्केट तो पहले तो मैं यहाँ पे एक पुल बैक के लिए प्लान करूँगा, एक छोटा सा पुल बैक के लिए प्लान करूँगा, फिर यहाँ पे जो है वो यू टर्न के लिए अपना ट्रेड जो है प्लान करूंगा। इस लेवल पे यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे डालूंगा और अपना 100 तक का फर्स्ट टारगेट होगा और 200 का 150 का जो है वो दूसरा टारगेट मेरा यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। क्योंकि मार्केट बहुत दिन से 2-3 दिन से जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को ब्रेकआउट मार्केट को देना है, ठीक है, वो चाहे यहाँ पे डाउन साइड में दे या अप साइड में दे। और इस रेंज का जितना यहाँ पे टारगेट ये वाला है उतना टारगेट हम डाउन साइड में प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उतना ही टारगेट अप साइड में प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगर ये अप साइड में निकलना स्टार्ट कर देता है। तो फ्लैट की कंडीशन में हमें यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। गैप अप की कंडीशन में हम यू टर्न के लिए प्लान करेंगे और गैप डाउन की कंडीशन में मैं यहाँ पे जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा 22,860-70 के लेवल को मैं अपना टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट 700, दूसरा टारगेट 600 का अपना प्लान कर लूँगा, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के जो है पैटर्न बन रहे हैं और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। आज देखो मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ। डे लो मैंने बताया, डे लो और डे हाई इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि डे हाई यहाँ पे है, लेकिन ये रेंज जो बनाई है मार्केट ने वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाई है। मार्केट एग्जैक्टली गैप डाउन खुला, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है, सप्लाई चेक करने के लिए आया, डिमांड अच्छी मिली और तुरंत कंटिन्यूसली मार्केट ने देखो यहाँ से लगा करके यहाँ तक कितना बड़ा मोमेंटम जो है वो मार्केट ने दिया है। अगर यहाँ से लगा के यहाँ तक देखेंगे लगभग 700 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने कंटिन्यूशन में जो है वो दिया है। तो अभी बैंकिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा मजबूती से यहाँ पे हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इसी वजह से क्या हो रहा है कि निफ्टी एक डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग में आज आपने देखा होगा कि वॉलेटिलिटी रही अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड। अगर थोड़ा सा मार्केट एक जगह साइडवेज जाए या फिर एक डायरेक्शन में चले तो हमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। लेकिन जब वॉलेटिलिटी होती है तो इसमें बायर को प्रॉफिट होता है, सेलर को थोड़ा सा क्या करना होता है, अपनी पोजिशन को या तो रोल ओवर करना पड़ता है, ठीक है, या फिर उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, कुछ क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस होने के साथ मल्टीपल ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, ना कि उसमें बैठे रहना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हर एक कैंडल पे मैं यहाँ पे कॉल ले लूँ, फिर बैठ रहा हूँ, ये दोबारा फिर मेरा ऐसे लेट जाकर कर देगी,
यहाँ पे मैं दोबारा से कॉल शॉर्ट कर दी, लेकिन ये फिर से मेरा ऐसा लेट कर देगी। तो मैं क्या करता हूँ, या तो ऐसा लेट करे निकल जाऊँ, दोबारा से ट्रेड जो है वो प्लान करूँ। ये नहीं कि इसमें बैठ रहा हूँ मैं स्टॉप लॉस बढ़ाता रहूँ, स्टॉप लॉस यहाँ रख लूँ यहाँ रख लूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना आपको किसी भी कंडीशन में, चाहे वो सेलिंग हो चाहे बाइंग हो। चलिए देख लेते हैं हम किस तरह से जो है पैटर्न यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ये है और सपोर्ट लेवल हमारे पास ये निकल करके आता है। इसके बीच में मार्केट ओपन होता है, मुझे हाथ नहीं लगाना है। इसके ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा 49,600 के ऊपर। पहला टारगेट जो मेरा होगा वो 800 का फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे निकल करके आता है। एक 200 पॉइंट का टारगेट मैं अप साइड में जो है वो प्लान करने वाला हूँ और दूसरा टारगेट फिर मेरा 900 का हो जाएगा अगर यहाँ पे मार्केट ने खुल करके अप साइड में निकलना स्टार्ट कर दिया तो। ठीक है, ये 200 से 300 पॉइंट का मेरा टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है 300 के नीचे, ये जो लेवल 49,300 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा, पहला टारगेट 49,000 का हमारा रहेगा। ठीक है, दूसरा टारगेट 800 का हमारा प्लान हो जाएगा अगर ये इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, यू टर्न के बाद जो है यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। पहले प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करेंगे, उसके बाद एक यू टर्न के लिए अपना यहाँ पे जो है बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे डालेंगे, पहला टारगेट 800 का रखेंगे, दूसरा टारगेट 900 तक का प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, इसके नीचे जब तक नहीं निकलता मार्केट 300 के नीचे, तब तक हम सेल साइड का कोई भी ट्रेड जो है वो प्लान नहीं करने वाले। डायरेक्टली अगर मैं गैप डाउन मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगा के यहाँ तक एक सेलिंग आ चुकी होगी, हो सकता है पहले पुल बैक आए उसके बाद फिर सेलिंग आए। ठीक है, तो एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड प्लान जो है वो करने वाले हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे चार्ट देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी का चार्ट देखो, मैंने बताया था ये एरिया जो होगा ये 50% का एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया इस ट्रेंड का 50%, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, आपको दिखाई देगी। देखो कितने दिन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर आज फिर ऊपर जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कैंडल तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन कल ये सस्टेन करती है या नहीं करती है। अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर से ये जो है निगेटिव हो सकता है। और अगर निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो अब भी मुझे ये बियरिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो कितने दिन से यहाँ पे जो है ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे लिए ये जो है अभी बियरिश है। ठीक है, तो जब तक ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सी कैंडल कुछ इस तरह की नहीं बनाता, तब तक मैं यहाँ पे बेयरिश जो है वो प्लान करने वाला हूँ। अनटिल अनलेस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हमने फर्दर एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो काम कर सकते हैं। और लेट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।